पे दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व कर देगा। दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि एसबीआई, पीओ और क्लर्क इन दोनों के नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी के सामने होंगे। दोस्तों जब सामने होंगे तो आपको इस एग्जाम की तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि टाइम बचेगा कम। दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि एसबीआई वाले जब भी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है किसी को बताता नहीं है, डायरेक्ट जारी कर देता है। दोस्तों अगर आप एसबीआई के पीओ और क्लर्क के एग्जाम को, कोई बात नहीं दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अप्रॉक्स के क्वेश्चन है। अब इस अप्रॉक्स के क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं होता है। अप्रॉक्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अप्रॉक्स मानना है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 25 या 75, 4 या 12 मतलब 120 हो जाएगा। 20% ऑफ 450 मतलब 450 का 20% कितना होगा, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 90 इसमें से घटा दीजिएगा, तो 90 इसमें से घटा दीजिएगा तो 30 बचेगा। x बराबर कितना हो गया दोस्तों, x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, डाउट क्लियर रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन कम टाइम। दोस्तों इतना टाइम नहीं लेना है। जो भी एस्पिरेंट, दोस्तों जो भी एस्पिरेंट अधिक समय ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय ले रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। कम समय में लेना है और क्वेश्चन को उतारना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन उतारना ही नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं देना दोस्तों। इससे कोई बात नहीं दोस्तों। क्या पड़ा दोस्तों, 34.97 का स्क्वायर मतलब 35 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब 1225 यहाँ हो गया। इस 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576 इसमें से घटा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो कितना है, 500 725 में से 76 को घटा देना। तो 76 घटाइएगा तो 15 में से 11 में से 4 हो जाएगा, 649 यहाँ हो गया। अब इस साइड क्या पड़ा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा 63.98% मतलब 64% कितने का दोस्तों, तो 300 का 64% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 बाय 12 जोड़ेंगे तो 192 हो जाएगा। 192 माइनस का दोस्तों, इस साइड लाइएगा तो प्लस का हो जाएगा। 192 इसमें से जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 9 4 13 14 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 8 से 41 x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, कोई डॉट कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते क्या कर पाते आप, क्या सोच पाते, कितना सोच पाते नंबर के प्रति। बहुत कम टाइम लगेगा। इस तरीके के अगर स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते तब तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। बस आपको आनी चाहिए, आप कर सकते हैं। बस आप अपने माइंड को यही बात तो समझाना है दोस्तों। और जो एस्पिरेंट ये कर लिया कि नहीं आप हम कर सकते हैं, 41.01%, 2.03%, 41 का डबल करना है। 41 का डबल 82 मतलब 82 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 को गुना करना है 3 के साथ, 25 या 75 हो जाएगा। ये माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा, 7 8 7 15 हो जाएगा। 157 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए दोस्तों। इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। हुआ क्या, इतना टाइम लीजिएगा तो कैसे हो पाएगा दोस्तों, कैसे हम समझेंगे कि आपको आ रहा नहीं हुआ। आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, हम बता दें। 19.99 पॉइंट डिवाइड करना है कितना से, 10 मतलब 11 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 11 से 9 बार में और 9 छक्के 54 हो जाएगा। 54 में से 36 को घटा देना है, तो 14 में से 6 8 4 18। अब 6 है और ये 5 हो जाएगा, तो 30 हो गया। 30 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 48 हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथा पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा और कम टाइम में सॉल्व करना है दोस्तों, अधिक टाइम नहीं लेना है। समझ रहे हो दोस्तों? चलिए हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, इतना टाइम लेंगे आप तो समझ में आ गया दोस्तों। क्या पढ़ा दोस्तों? 225 है, अब 215 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 9 6 कर दिया दोस्तों, लेकिन आपको 225 ही मानना है। कितना हो जाएगा? 15। कितना है दोस्तों? 81 हो जाएगा। कितने का होता है? 9 इसमें से घटाइएगा 6 हो जाएगा। x बराबर ये 63 है, 64 हो जाएगा। जो 8 का है ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 40 माइनस का 40, इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा 40 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 6 46 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से डाउट क्लियर रहा पांचवा क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं रहा? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।